आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की आवाम आज भी पिछड़े वर्गों में जीने पर मजबूर। विकास के दावे फिर क्यों रहे बेमिसाल। हाल से बेहाल मुख्य मांग अपनी बदकिस्मती पर बहा रहे आंसू। विकास के दावे फिर क्यों रह गए खोखले। हाल से बेहाल जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मार्ग और नदियों से प्रभावित क्षेत्र के पुल विकास कार्यों से क्यों रह गए ठंडे, कागजों तक वंचित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नत्थू सिंह ने मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश उत्तराखंड में चली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की आवाम अब आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में बदलेगी। प्रदेश उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा को लेकर रंग आओ इस बार चले कांग्रेस के संग। पार्टी के द्वारा, हमारे पार्टी नेतृत्व के द्वारा जो यहाँ पर परिवर्तन यात्रा को लेकर जो लोगों ने एक उम्मीद जताई है कि उस उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त होकर यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। यहाँ की जनता चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 6 दिनों की कल्पना की गई थी, वादा किया गया था, आज उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। यहाँ रोज़गार की बात कही गई थी, उस रोज़गार के मुद्दे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। और यहाँ तक नहीं, जो गैस और डीजल और पेट्रोल के दाम की बात की गई थी कि यहाँ पर सस्ता होगा, और माननीय मोदी जी ने अपने मंचों के माध्यम से कहा था कि डीजल पेट्रोल सस्ता चाहिए, जनता की तरफ से आवाज़ थी कि हाँ चाहिए। लेकिन आज उस चीज़ को, जो 42 रुपये डीजल और पेट्रोल का दाम उस समय जब कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सरकार थी यहाँ पर छोड़ कर गई थी, आज वो दाम सैकड़ों को पार कर रहे हैं, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। और रसोई गैस के तो आज अपनी जो हमारी गृहिणी, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन्हें अपने घर को चलाना भी मुश्किल पड़ गया है, चूँकि वो आंकड़ा लगभग 1000 के पास पहुंच गया है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे, वो प्रदेश को लेकर या देश को लेकर, मैं विशेष तौर पर अपने प्रदेश की बात करना चाहूँगा। चूँकि यहाँ पर प्रदेश में बेरोजगारों की फौज इतनी बढ़ गई है, चूँकि आज वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहे, क्योंकि जीएसटी के माध्यम से तमाम फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी। और जो लोग, जो छोटी फैक्ट्रियां थी, जो उनके कर्मचारी थे, आज वो बेरोज़गार होकर सड़कों पर धक्के खाने का काम कर रहे हैं। तो रोज़गार को लेकर, महंगाई को लेकर, और सबसे बड़ा है मुद्दा, चूँकि किसान और मजदूर का चोली और दामन का साथ है, यहाँ पर उन किसानों के लिए भी धोखा हुआ, छल कपट हुआ, चाहे वो 3 काले कानून है, उनकी एमएसपी बढ़ाने का मामला हो, तो उन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। यहाँ का किसान और मजदूर, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और केंद्र में लाने का काम किया, वो लोग आज त्रस्त हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमसे भूल हुई, चूक हुई। इसलिए यहाँ की जनता चाहती है कि इस उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, ऐसा लोगों का मानना है। चूँकि जहाँ तक ज्वालापुर विधानसभा का सवाल है, ज्वालापुर विधानसभा की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न है और विधानसभाओं के मुकाबले। चूँकि यहाँ पर कुछ क्षेत्र तराई का क्षेत्र है और ज़्यादातर क्षेत्र जो है घाड़ का क्षेत्र है। चूँकि जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, उन्होंने उस क्षेत्र में पुलों का निर्माण किया मुख्यमंत्री काल में, जब वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन वहाँ पर सड़कों की हालात वन की बहुत बदतर है। चूँकि 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, दोनों ने पूरे क्षेत्र को नज़रअंदाज किया, कोई विकास कार्य वहाँ पर नहीं हो पाया। अगर कहीं हुआ भी तो केवल प्रस्ताव तक ही सीमित रहा। आज भी वो कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। और नतीजा यह है, चूँकि अब चुनाव की आगाज होने वाली है, अब वो ताल भी ठोकने का काम करेंगे, लेकिन हवा में ताल नहीं ठुकता, हकीकत ज़मीन पर आकर ही काम होता है। इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो तराई घाट क्षेत्र है, वहाँ पर चाहे वो आपका क्या नाम, जो हजारा गरंट के साइड वाला रास्ता हो, चाहे आपका इधर ये जो इब्राहिमपुर मसाई, बेल की मसाई यहाँ से होता हुआ सिकरोडे का रास्ता हो, या दूसरे हमारे रास्ते जो डालूवाड़ा साइड से होता हुआ निकल रहा, डालूवाड़ा खुर्द, डालूवाड़ा मजबता, रसूलपुर,
ये एक ऐसे रास्ते हैं जो कि जिनकी हालात बहुत दयनीय हैं। हमारा प्रयास मतलब सरकार के बनने पर, विधायक बनने पर, इसी तरीके से अपना सहदेवपुर से ये बोड्डाहेड़ी, कासमपुर, अलावलपुर, पीतपुर, संघीपुर, नगड़ा, इधर का जो रास्ता जोड़ता है लक्सर तक को, तमाम रास्तों की बहुत दयनीय स्थिति है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा, चूँकि हम लोगों ने पहले भी विकास किया है, चूँकि जो जोरा से जबरदस्तपुर का पुल था, अगर लक्सर इसे लंढोरे को और ज्वालापुर विधानसभा को जोड़ने का काम किया तो माननीय हमारे हरीश रावत जी ने किया है जोरासी वाले पुल का निर्माण करके। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसे करती है, उसका भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमला करार नहीं होता। वो हकीकत में ज़मीन पर आकर काम करने का काम करती है। हमारे वादे वादे नहीं, हमारे वादे हकीकत होते हैं।